Good evening, students. Today we start the topic strategy for managing capacity to match demand. Capacity strategies है, तो कहता है हमने अलाइन करना है कैपेसिटी को विद द डिमांड फ्लक्चुएशन. तो कहता है कौन सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे. फर्स्ट है शेड्यूल डाउन टाइम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो डिमांड. हमने अपने शेड्यूल को किस तरह से सेट करना है जब हमारी डिमांड कम है. लाइक कहता 100% जो हमारी कैपेसिटी है ड्यूरिंग पीक सीज़न पे हम इंश्योर करती है. तो कहता है उसको हम क्या है अब रिपेयर करेंगे, रेनोवेट कर सकते हैं जब क्या है हमारी क्या है डिमांड क्या है लो हो जाती है. हम अपने एम्प्लॉयज़ को कहता हॉलीडेज़ पे भेज देते हैं जब हमारे पास क्या है लो कहता डिमांड पीरियड आता है. यूज़ पार्ट टाइम एम्प्लॉय कहता है जब हम क्या है हमारे पास क्या है बहुत ही बिजीएस्ट पीरियड आ जाता है या पीक सीज़न आ जाता है तब क्या है हम एक्स्ट्रा वर्कर्स को हायर कर लेते हैं. लाइक कहता है पोस्टल वर्क, रिटेल स्टोर में कहता क्लर्क ड्यूरिंग दी कहता प्री क्रिसमस सीज़न है. एक्स्ट्रा स्टाफ कहता हम क्या है ऐड ऑन कर लेते हैं जब हमारे पास कहता पीक सीज़न होता है. जब हमारे पास कहता नॉर्मल डेज होते हैं तब क्या है उनको क्या है हम कहता निकाल देते हैं, उनकी छुट्टी कर देते हैं. लाइक आप देखो होटल्स में कहता आजकल क्या है स्टूडेंट है जो हमारे वो क्या है पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं. पार्ट टाइम जब उनके पास क्या है रेस्टोरेंट में लाइक आप देखो इवनिंग में कहता लोगों की डिमांड होती है तब क्या है उनके पास इवनिंग में कुछ वर्कर आकर काम कर रहे होते हैं, मॉर्निंग में वो नहीं होते तो वो क्या है पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं. रेंट एंड शेयर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट कहता अब हमारे पास क्या है कहता लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है कि हम फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्ट कर सकें. तो कहता है सर्विसेज बिजनेस कहता है जब उनके पास क्या है पीक टाइम होता है वो क्या है रेंट पे एक्स्ट्रा स्पेस और मशीन्स कहता हायर कर लेते हैं. तो कहता फर्म विद कम्प्लीमेंट्री डिमांड पैटर्न में एंटर इनटू फॉर्मल शेयरिंग एग्रीमेंट. तो कहता क्या है वो दूसरी फर्म के साथ क्या है एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेते हैं कितने टाइम पीरियड के लिए उन्हें क्या है रेंट पे कोई भी स्पेस या मशीन्स इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. क्लोज ट्रेन एम्प्लॉयज़ तो कहते हैं इवन कहते हैं जब सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं फुल कैपेसिटी कहते हैं सर्टन फिजिकल एलिमेंट होते हैं लाइक देयर अटेंडेंट एम्प्लॉयज़ may be underutilized. If employee can be cross-trained, perform variety of tasks, they can be shifted to bottleneck point as needed, help to increase the total सिस्टम कैपेसिटी. कहता है अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज सपोज करो आप दे रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन में. तो कहता है कुछ हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो क्या है फ्री होते हैं, आइडल है, उन वो यूटिलाइज नहीं हो रहे. तो उस टाइम पे जिस सर्विसेज के लिए ज़्यादा डिमांड है हमने अपने एम्प्लॉयज़ को वो सारी भी तरह की टास्क परफॉर्म करने की क्या है ट्रेनिंग देनी चाहिए. जहाँ पे कहता बोटल नेक हो रहा है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रही है हम क्या है जो अंडर यूटिलाइज हमारे एम्प्लॉयज़ है उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दें जिससे क्या है हम अपनी कैपेसिटी को मैनेज कर सकेंगे. इसलिए हमें क्या है क्रॉस ट्रेनिंग एम्प्लॉय होना चाहिए, सभी को हर तरह के टास्क की ट्रेनिंग देनी चाहिए. लाइक आप सैलून पे बात करो, जब हम सैलून पे जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज दी जाती है तो वो क्या है अपने सभी एम्प्लॉयज़ को हर एक तरह की ट्रेनिंग दे के रखते हैं. अगर कहता हमारे पास क्या है स्पा के लिए लोग आ रहे हैं तो कहता एक पर्सन अगर स्पा करेगा तो वहाँ पे तो क्यों लग जाएगी है ना, डिमांड ज़्यादा है. अब क्या है एक पर्सन होगा तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्यों लग जाएगी. अगर हमारे क्या है 5 एम्प्लॉयज़ है, 5 लोगों को कहता स्पा देना आता है तो 5 लोग वो सभी को क्या है एक टाइम पे स्पा दे पाएंगे जिससे क्या है हमने अपनी कैपेसिटी को प्रॉपरली मैनेज कर लिया. कहता हमें अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी को ट्रेनिंग देनी चाहिए सो दैट दे कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ टास्क. थैंक यू.